पूरी दुनिया भर में 2.5 लाख से भी ज़्यादा रेप केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं पूरे साल में। सिर्फ इंडिया की बात करें तो 35 से 40 हज़ार केस रिपोर्ट किए जाते हैं पूरे साल में। और ये तो कुछ भी नहीं है, काफ़ी सारे केसेस तो ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। आजकल तो रेप केसेस काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुके हैं और इवन इतने नॉर्मल हो गए हैं कि आपको नॉर्मली रेप देखने को तो मिलेगा ही नहीं, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका दिमाग ही फट जाएगा। जी हाँ, महिला सुरक्षा की डींगे हाँकने वाला वो सिस्टम जिस पर भरोसा करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और अंतिम भूल थी। एक ऐसी भूल जिसका अंजाम बेहद ही डरावना था। लेडी डॉक्टर के साथ हाईवे पर उस रात जो कुछ भी हुआ वो जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। 14 सितंबर को 19 साल की हाथरस पीड़िता के साथ हुई दरिंदगी, उसके 15 दिन के बाद अस्पताल में उसकी मौत और फिर रात के अंधेरे में गुपचुप उसके शव को जलाया जाना। पुलिस प्रशासन के साथ हाथरस में मीडिया की लंबी चली जंग के बाद न्याय की लड़ाई अब भी जारी है। इन 6 लोगों ने बस की पिछली सीट पर निर्भया के साथ जबरदस्ती की। न सिर्फ जबरदस्ती की बल्कि जैसा जानवर भी नहीं करते हैं वैसा किया। और आज का केस उन्हीं में से एक है। इनफैक्ट द मोस्ट ब्रूटल डिस्टर्बिंग गैंग रेप केस। एक लड़की का 44 टीनेज बॉयज मिलकर रेप करते हैं और वो एक दिन नहीं करते, पूरे साल तक उसके साथ वैसा करते हैं। उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और जब भी उनका मन करता है उसे एंटरटेनमेंट के लिए बुलाते हैं वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके। और वो लड़के यहीं नहीं रुकते, वो इस लड़की की तरह और भी लड़कियों को बुलाते, जैसे उसके फ्रेंड्स को और सिस्टर को, और उनका भी रेप करते थे। कुछ लड़कियों ने बाद में जाके सुसाइड कर लिया था, पर ये लड़के यहाँ भी नहीं रुके, उनका ये कारनामा चलता रहा। और ऐसे करके इन 44 टीनेज लड़कों ने काफ़ी लड़कियों का रेप किया 1 साल तक। और इस केस पर काफ़ी सारी मूवीज़, वेब सीरीज, शोज बनाए गए हैं। और ये इंसिडेंट है साउथ कोरिया का, जो कि 2004 में हुआ था। वेलकम टू द केस ऑफ मिरियांग गैंग रेप। ये बात है 2003 की। एक 14 साल की लड़की जिसका नाम चॉय था, वो साउथ कोरिया में रहती थी और अपने घर के पास वाले स्कूल में जाती थी। चॉय एक लड़के से मिलती है जिसका नाम पाक था। वो इस लड़के से ऑनलाइन मिलती है। वो कुछ समय तक ऑनलाइन चैट करती है इस लड़के के साथ। और कुछ समय बाद 2004 में पार्क चॉय को अपने घर पर बुलाता है मिरियांग में। मिरियांग ही वो जगह है जहाँ पर इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी। चॉय इल्सन सिटी कोरिया में रहती थी और पार्क भी साउथ कोरिया के सिटी मिरियांग में रहता था। तो चॉय डिसाइड करती है कि वो पार्क से मिलने जाएगी, बिकॉज इतने दिनों से चैट करते करते चॉय भी पार्क में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड थी। और कुछ ही समय में चॉय मिरियांग पहुंच जाती है और पार्क के बुलाने पर उसके घर भी आ जाती है। पर पार्क के इंटेंशंस ठीक नहीं थे। चॉय रूम में आई, दोनों ने थोड़ी देर बातें की और फिर पार्क थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। एक आयरन पाइप रॉड लेकर आता है और पार्क ने चॉय को पीछे से इतनी तेजी से रॉड मारा कि वो बेहोश हो जाती है। और पार्क वहाँ पर सिर्फ अकेला नहीं था, वहाँ 11 लड़के और साइड के रूम में थे। और उन 12 लड़कों ने गैंग बना रखी थी जो मिरियांग में ही लोगों को मारते थे, पीटते थे और पैसे चुराते थे। मोस्टली ये लोग स्कूल स्टूडेंट के साथ ही ऐसा करते थे अपने एरिया में। इन 12 लड़कों ने चॉय जब बेहोश थी तब उसे उठा के होटल में लेके गए और वहाँ पर उन लोगों ने एक एक करके चॉय के साथ रेप करना शुरू कर दिया। और उन लोगों ने ये सब जो भी हो रहा था उसे कैमरे पे रिकॉर्ड कर लिया ताकि वो उसका बार बार एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सके, उसे ब्लैकमेल कर सके। अब चॉय पूरी हेल्पलेस हो चुकी थी और ऊपर से वो यूथ गैंग उसे बार बार धमकी दे रही थी, अगर उसने किसी को कुछ भी बोला तो वो उसकी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे। और ये चीज 1 साल तक चॉय के साथ चलती रही। वो उसको एंटरटेनमेंट के लिए कहीं भी बुला देते थे, पार्क में, प्लेग्राउंड में, होटल में, और उसका ब्रूटली रेप करते थे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। उनकी चॉइस से कोई भी पर्सनली दुश्मनी नहीं थी, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू पुलिस, चॉय को सेक्सुअली डिफरेंट ऑब्जेक्ट से भी टॉर्चर किया गया था। जैसे निर्भया का केस हुआ था इंडिया में, आप लोगों को पता ही होगा उसके साथ बस में क्या क्या हुआ था, वैसा ही सेम चॉय के साथ भी हुआ था। और तो और पूरे साल में चॉय को 44 लड़कों ने सेक्सुअली असॉल्ट किया था। और इन लड़कों ने सिर्फ चॉय के साथ ही ऐसा नहीं किया था, इन लड़कों ने चॉय के जरिए काफी सारी लड़कियों को बुलाया, जैसे कि चॉय की कजन सिस्टर जो कि 16 साल की थी और चॉय की बहन जो कि 13 साल की थी, और उसके कुछ फ्रेंड्स को भी। और मिरियांग की इस यूथ गैंग ने इनको भी काफी ज्यादा मारा पीटा था और सेम वही चीज किया जो चॉय के साथ किया था। और उसके कुछ टाइम बाद जाकर ये भी रिवील हुआ था कि उन लड़कों ने जो वीडियो बनाई थी उसे इंटरनेट पे अपलोड कर दिया था। ये लड़की चॉय इतनी हेल्पलेस क्यों थी? वो किसी को कुछ बोल क्यों नहीं पा रही थी? इवन वो जो बोलते जा रही थी चॉय करती जा रही थी। अपनी सिस्टर, कजन सिस्टर, फ्रेंड को भी मिरियांग लेकर आ गई थी। रिसर्च में ये पता चला है कि जो उसका फादर था वो काफ़ी ज़्यादा अल्कोहलिक था, वो काफ़ी ज़्यादा नशा करता था और काफ़ी ज़्यादा घर में मारपीट भी करते थे। इसीलिए चॉय की जो मदर थी वो उन्हें छोड़कर चली गई थी।
और अब इस दुनिया में कोई चॉय की हेल्प कर सकता था तो वो उसके फादर थे, बट वो भी चॉय को काफ़ी ज़्यादा मारते पीटते थे मिरियांग के उन्हीं लड़कों की तरह, और इसीलिए चॉय कुछ भी नहीं बता पा रही थी किसी को। कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा। अगर आपको चॉय को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है तो आपको और भी ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि जो चॉय के फादर ने उसके साथ किया वो तो भयंकर लेवल पे बुरा हुआ था चॉय के साथ। 25 नवंबर 2004 चॉय की आंट ने सब कुछ जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और पुलिस को पता चलता है चॉय ही सिर्फ ओनली विक्टिम नहीं है, कम से कम उन लड़कों ने 7 से 8 लड़कियों को भी मोलेस्ट किया है। और अब अगर कल्प्रिट को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता तो स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती, पर चीज़ें इसके बाद और भी ज़्यादा बुरी होने शुरू हो जाती है। मिरियांग में जो ये सब कांड हुआ था और ऊपर से पुलिस भी इस केस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे ये बात मीडिया में लीक हो गई और कुछ दिनों बाद ये बात पब्लिक आउटरीच बन गई थी, क्योंकि चॉय की इन्फॉर्मेशन पब्लिक में लीक हो गई थी तो चॉय को कल्प्रिट्स के पेरेंट्स ब्लैकमेल करने लगते हैं। वो चॉय को सेटलमेंट ऑफर देते हैं ताकि कल्प्रिट्स के पेरेंट्स अपने बच्चों को बचा सके इस केस से। व्हाट द फक, किस टाइप के पेरेंट्स हैं? इनके बच्चों ने क्या क्या नहीं किया, कितनी लड़कियों के साथ और भी मिरियांग के लोगों के साथ, और इनके पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इतने सपोर्टिव माँ बाप तो नहीं होने चाहिए किसी के। चॉय तक मेंटली काफ़ी अनस्टेबल हो चुकी थी और चॉय अब तक काफ़ी बार सुसाइड करने की कोशिश भी कर चुकी थी। इवन जब चॉय को साइकियाट्रिक वार्ड में भेजा गया, वहां पर भी उसके फादर कल्प्रिट्स के पेरेंट के साथ सेटलमेंट ऑफर पेपर्स पर साइन करवाने के लिए आए थे, जिसके बाद उन्हें $38,000 उन्हें मिल जाता। बदले में चॉय कल्प्रिट्स का नाम नहीं लेगी, और ये सेटलमेंट ऑफर काफ़ी पेरेंट्स ने चॉय को दिए थे और उसका अल्कोहलिक बाप चाहता था कि वो इस पर साइन करे। सच बता रहा हूँ, ये सुन के इतना गुस्सा आ रहा है ना। दुनिया में ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकते। कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? मतलब उसकी बेटी के साथ क्या क्या नहीं हुआ, और अब उसका बाप भी पैसों के चक्कर में बिक चुका था। इवन उसके रिलेटिव्स ने भी चॉय को फोर्स किया उस पेपर पे साइन करने के लिए। तो उन लोगों ने जब चॉय को काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया तो चॉय ने भी साइन कर दिया था उनके पेपर्स पर, और उनको बदले में काफ़ी सारा पैसा मिला, और एक भी रुपये लेकिन चॉय की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं किया गया। तो एट द एंड क्या हुआ था उन 44 कल्प्रिट्स के साथ? तो आधे से ज़्यादा तो जुवेनाइल कोर्ट्स में भेज दिए गए थे क्योंकि वो टीनेजर्स थे, और 15 से भी ज़्यादा लोगों से चॉय के फादर ने सेटलमेंट ऑफर ले लिया था, तो उनको सज़ा नहीं हुई और सिर्फ 5 लोगों को जेल हुई थी। दिस इज़ हाउ दिस केस एंडेड।